हाय मेरे जिगर के टुकड़ों। आज हम आपके लिए एक लव स्टोरी पर बेस्ड हॉन्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक हैंडसम यंग मैन को देखते हैं जिसका नाम इक होता है। ये दिखाया जाता है कि इक के घर के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वो उसे अपशब्द जैसे भड़वा, लड़वा, खूनी, दरिंदा कह के उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे होते हैं। सुबह सुबह से ये भसड़ देखकर इक का दिमाग खराब हो जाता है। वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं जब वो घर से बाहर निकलता है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो बेकसूर है, लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुनता। सब जबरदस्त उसे घरे आ रहे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इक ने ऐसा क्या किया। आपको बता दूं कि इक के ऊपर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बदसलूकी करके साथ ही उसका मर्डर करने का आरोप है। इक वहाँ से अपने पेरेंट्स के घर आ जाता है। वहीं मीडिया वाले भी लगातार उसका पीछा कर रहे होते हैं। वहीं इक जब अपने पेरेंट्स के साथ होता है, हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि इक का भाई टेरी उसे सपोर्ट करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं उसमें ये डाउट होता है कि मर्डर इसने ही किया है। इस बात से इक को काफी ज्यादा दुख होता है कि इस डिफिकल्ट टाइम में भी उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है। उसके बाद ये दिखाते हैं कि इक का लॉयर ली, जो कि उसके बचपन का बेस्ट फ्रेंड भी है, वो उसे मिलने आता है। वहीं ली इक को बताता है कि जिस फॉरेंसिक लैब में उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी से सैंपल लिए गए थे, वो लैब पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। इस बात से इक की सटक जाती है, क्योंकि वो ही रिपोर्ट्स इक को बेगुनाह साबित कर सकती थी। नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड के करीबी लोग एक ट्री हाउस के नीचे इकट्ठा होते हैं, जहाँ इक की गर्लफ्रेंड की बॉडी मिली थी। सभी लोग उसकी गर्लफ्रेंड के लिए प्रे करते हैं। इक की गर्लफ्रेंड का नाम मैरिन होता है। वहीं मैरिन के फादर इक को दोषी बताते हुए उसे कर्ज करते हैं, भड़वा साला पिलुआ। इधर हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि इक भी उसी ट्री हाउस में होता है। वो वहाँ बैठकर मैरिन की याद में पौवा पी रहा होता है। नीचे खड़ी उसकी बचपन की फ्रेंड ग्लेना उसे देख लेती है। वहीं फिर जब सब चले जाते हैं तो एक जबरदस्त नशे में हो जाता है। उसे गुस्सा आ रहा होता है। वो नीचे उतरकर वहाँ तोड़फोड़ मचा देता है, साथ ही वो उस जगह पर गंदगी भी कर देता है। तभी एकदम से वहाँ पर ग्लेना आ जाती है। वो इक को संभालने की कोशिश करती है। इक उसे रोते हुए कहता है कि मैरिन ईश्वर में विश्वास करती थी, वो रोज चर्च जाया करती थी, लेकिन ईश्वर ने उसकी मदद नहीं की। इसके बाद ग्लेना इक को अपने साथ घर ले जाती है। वहीं अगली सुबह ये दिखाते हैं कि ग्लेना इक के साथ बेड पर होती है। हम व्यूअर्स तो समझ जाते हैं कि इक ने कर दिया खेला और दे दिया गुफा में केला। वहीं इक जब मिरर में खुद के रिफ्लेक्शन को देखता है तो वो चौंक जाता है। असल में उसके माथे से सींग निकल रहे होते हैं। इक बहुत घबरा जाता है। वो इस बारे में ग्लेना से भी पूछता है, लेकिन ग्लेना उन सींगों को देखकर कोई रिएक्शन नहीं देती। लेकिन वो इक से अजीब तरह से बात करती है। साथ ही वो उसे अपने सीक्रेट्स बताने लगती है। वो ये भी बताती है कि कोई भी उसके साथ पिलाई नहीं करता, जिस वजह से वो मोटी होना चाहती है। साथ ही वो ये भी रिवील करती है कि अगर इक तुम भी नशे में नहीं होते तो तुम भी मेरे साथ पलंग तोड़ नहीं करते। ये कहते हुए वो डोंकी डोनेट्स पेल पेल कर खाने लगती है। ये सब सुनकर इक तो मानो पागल सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एक डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ उस हॉस्पिटल में एक प्यारी बच्ची खेल रही होती है। साथ ही वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है, जिस वजह से आसपास के लोग इरिटेट हो रहे होते हैं। फिर उस बच्ची की माँ इक के सींगों को देखकर अजीब तरह से व्यवहार करने लगती है। वो इक को अपने सारे सीक्रेट्स बताने लगती है। वो इक को बताती है कि वो अपनी बेटी से तंग आ चुकी है, इसलिए वो उसे छोड़कर जाना चाहती है। साथ ही वो ये भी रिवील करती है कि उसने अपने पति को डिवोर्स दे दिया है और अब वो काले मुस्टंडे से भूमि पूजन करवाती है। ये सुनकर तो मानो इक के मन में सवाल उठने लगते हैं कि आखिर ये सब बातें लोग उसे क्यों बता रहे हैं। इसके बाद एक रिसेप्शनिस्ट से डॉक्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट को फिक्स करने की बात करता है, लेकिन वो लेडी भी इक को अपने मन की बात बता देती है कि वो सामने बैठी लेडी है, मेरा उसको गरिया कर यहाँ से भगाने का मन कर रहा है। इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट उस लेडी को गरिया फेंकती है, निकल यहाँ से, चल भग यहाँ से बहन की लौड़ी, ये हॉस्पिटल है, कोई ना समझो की बिरादरी नहीं। इस बात से उस लेडी को काफी गुस्सा आता है। वो एग्रेसिव हो जाती है और शीशे पर अपने हाथ को पटकती है। इक उसे शांत करने के लिए उसके हाथ को पकड़ता है। तभी हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि इक ने जैसे ही उसके हाथ को पकड़ा, वो उसके मन की सारी बातें जान लेता है कि एक काला मुस्टंडा उस लेडी की गुद्दी सुधार रहा है। ये देखकर वो औरत भी घबरा जाती है और वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते वो बच्ची इक को कहती है, अंकल मैं अपनी मम्मी से बहुत नफरत करती हूँ और मेरा उन पर पेट्रोल डालकर उन्हें मारने का मन करता है। ये सुनकर तो एक बौखला सा जाता है। उसे कहीं ना कहीं मन में ये रियलाइज हो जाता है कि कुछ तो चक्कर है, लोग उसे अपने सीक्रेट्स बता रहे हैं। साथ ही वो लोगों के हाथ पकड़कर उनके माइंड को भी रीड कर लेता है। असल में दोस्तों, ईश्वर ने इक को पनिश किया होता है, क्योंकि उसने रात को ईश्वर को भला बुरा कहा। साथ ही उसने उस
स्थान पर गंदगी भी की। इस वजह से ही उसके सिर पर 2 सींग निकल आए हैं और वो एक डीमन बन गया है। फिर जब एक डॉक्टर से मिलने जाता है तो एक नर्स इक को देखकर अजीब तरह से बिहेव करने लगती है और वो भी इक को अपने सीक्रेट्स बताने लगती है कि यहाँ जो डॉक्टर है उनके साथ मेरा टाका भिड़ा है और वो मुझे अपना बुर्ज खलीफा पेलना चाहते हैं और तुमने डिस्टर्ब कर दिया। फिर जब डॉक्टर इक से मिलने आता है तो इक उन्हें अपने सिर के सींग दिखाता है और सींग देखकर डॉक्टर को बिल्कुल भी अजीब फील नहीं होता और वो नॉर्मली ही बिहेव करते हैं। इसके बाद डॉक्टर भी अपने मन के सीक्रेट्स इक को बताने लगते हैं कि आज मैं बढ़िया नहा धोकर आया हूँ। जैसे संडे मंडे होते हैं ना वैसे ही मेरा होता है पिलाई डे, जो तुम बगल में देख रहे हो ना इसी का ही आज गेम बजा डालूंगा। इस पर एक कहता है हाँ ठीक है और वो उन्हें उनके सिर पर लगे सींगों को काटने के लिए कहता है। इसके बाद डॉक्टर उसे एडमिट कर लेते हैं और नशे की दवाई देकर बेहोश कर देते हैं। इक के बेहोश होने पर मूवी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ ये दिखाते हैं कि इक ने पहली बार मैरिन को चर्च में देखा था और मैरिन ने ही फर्स्ट स्टेप लिया था, जहाँ वो अपने क्रॉस के लॉकेट से इक के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होती है। वहीं जब सभी चर्च से चले जाते हैं तो इक को वो लॉकेट चर्च में वहीं पड़ा हुआ मिलता है। असल में वो टूटकर गिर गया होता है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि ली, हाँ वही उसका एडवोकेट, वो और एक अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। ली मैरिन के लॉकेट को फिक्स कर रहा होता है और वो उसे ठीक करके मैरिन को लौटाने की बात कहता है क्योंकि वो भी उसे पसंद करता है। इस पर एक मना करता है कि वो लॉकेट उसे मिला है तो वो ही उसे वापस करेगा। आगे ये दिखाते हैं कि एक मैरिन को वो लॉकेट पहनाता है, एक और मैरिन अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। वहीं मैरिन एक को अपनी माँ के बारे में बताती है कि उसकी माँ की कैंसर से मौत हो गई थी। नेक्स्ट सीन में एक मैरिन को एक ट्री हाउस में लेकर जाता है। वो उसे कहता है कि जब भी मेरा मन नहीं लगता मैं यहाँ पर आके टाइम स्पेंड करता हूँ। आगे ट्री हाउस में एक मैरिन को बताता है कि मैंने तुम्हारे लॉकेट को फिक्स नहीं किया बल्कि ये ली ने किया है। इस पर मैरिन कहती है कि मैंने जानबूझकर वो लॉकेट वहाँ पर छोड़ा था ताकि वो लॉकेट तुम्हें मिले और हम में दोस्ती हो जाए। ये कहकर मैरिन एक को एक प्यारी सी पप्पी करती है और यहीं से दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत होती है। समय बीतता जाता है और दोनों एक दूसरे के लिए कमिटेड रहकर बड़े हो जाते हैं। यहाँ एक और मैरिन एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। इसके बाद स्टोरी आती है प्रेजेंट सीन में, जहाँ ये दिखाते हैं कि एक को बेड पर होश आता है लेकिन डॉक्टर उसके सींग काटने की बजाय नर्स के साथ टपाटप कर रहे होते हैं। गुस्से में एक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो अपने एडवोकेट फ्रेंड ली से मिलता है। वो ली को अपने सींगों के बारे में बताता है कि इन सींगों की वजह से पूरा शहर पागल हो गया है, साथ ही मेरे अंदर कुछ सुपरनैचुरल पावर्स भी आ गई हैं। लेकिन ली को एक के सिर पर कहीं भी सींग नहीं दिखते। वो उसे कहता है कि बाबला हो गया है क्या, कहाँ है तेरे सिर पर सींग। वहीं एक को मन में ये फील होता है कि ली एक अच्छा इंसान है, शायद इस वजह से ही उसे सींग नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद एक अपने पेरेंट्स के घर जाता है। वहीं एक की माँ उसके सर पर सींग देखकर उसे अपने दिल की बात बता देती है। वो उसे कहती है कि तू गलती से पैदा हो गया छिछोरे, तू हमारे आसपास भी ना आया कर, तेरी वजह से ही सबके मन में उदासी सी छाई रहती है। वो भी एक को घर से दूर रहने को कहती है। ये बात सुनकर एक काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद वो अपने पिता के पास जाता है। एक के पिता भी उसे अपने दिल की बात कह देते हैं कि बेटा तुम कबूल कर लो कि तुमने ही मैरिन का कत्ल किया है। तुम दिखने में तो जेंटलमैन हो लेकिन हो बड़े हरामी। साथ ही वो ये भी रिवील करते हैं कि उन्होंने ही उस फॉरेंसिक लैब में आग लगवाई थी क्योंकि वो एक को कातिल मानते थे। इस पर एक कहता है ये क्या आपने पिताजी, वो रिपोर्ट्स ही मेरी बेगुनाही का सबूत थी और आपने ही उन्हें जलवा दिया, सही नहीं किए पिताजी। वहीं एक वहाँ से चला जाता है। साथ ही वो ये भी डिसाइड करता है कि वो कातिलों का पता लगा कर ही रहेगा क्योंकि वो जानता है कि लोग उसके सामने सच्ची सच्ची अपने दिल की बात कह देंगे। वहीं मीडिया वाले की गैंग में घुसे जा रहे होते हैं। एक उन सबसे इरिटेट हो जाता है और उन्हें आपस में ही लड़वा देता है। इससे एक को ये एहसास होता है कि ये भी उसकी पावर्स में ही एक है। वो लोगों को जो भी कहेगा लोग उसकी मानेंगे। इसके बाद एक बार में जाता है और वहाँ बैठे लोगों को आदेश देता है कि तुम लोगों में से जो कोई भी मैरिन के मर्डर से रिलेटेड है, कुछ भी जानता है, वो मुझे सब कुछ जानना है। तभी पास बैठा एक आदमी उसे कहता है कि पुलिस को एक नई गवाही मिली है जो कि उसी रेस्टोरेंट की वेट्रेस है जहाँ तुम मैरिन से आखिरी बार मिले थे। उसने पुलिस को ये बताया है कि उसने तुम्हें जबरदस्ती मैरिन को घसीटते हुए कार में ले जाते देखा था। इसके बाद कहानी आती है फ्लैशबैक में, जहाँ ये दिखाते हैं कि एक उस रात को मैरिन को प्रपोज करने वाला होता है। साथ ही उसने ली और अपने भाई टेरी के साथ सेलिब्रेशन भी रखा होता है। फिर उस रात जब एक मैरिन से मिलने रेस्टोरेंट गया होता है तो ना जाने क्यों मैरिन उससे ब्रेकअप कर लेती है और उससे ये भी कहती है कि अब वो उसे प्यार नहीं करती। ये सुनकर एक तो मानो बाबला सा हो जाता है। वो मैरिन पर खूब भड़कता है, उस पे चीखता है, चिल्लाता है और रेस्टोरेंट छोड़कर चला जाता है। अब मूवी आ जाती है प्रेजेंट सीन में। आगे ये दिखाते हैं कि एक उसी रेस्टोरेंट की वेट्रेस से जाके मिलता है। वो उसे गरियाते हुए पूछता है क्यों री नल्ली झल्ली, तूने झूठ क्यों बोला। इस पर ठगी वेट्रेस कहती है कि मैं टीवी पर आना चाहती थी और फेमस होना चाहती थी, इसलिए मैंने पुलिस को लपेट दिया। कोत्रिया साली गु
खा ले छिनार, तेरा सुअर काटू, बहुत पेली जाएगी, मेरा भाई भी वही रेस्टोरेंट में था, वो सच बताएगा। इसके बाद एक अपने भाई टेरी से मिलता है। टेरी उसे अपने दिल की बात बता देता है कि जब तुम रेस्टोरेंट से चले गए थे ना, तो मैंने ही मैरिन को लिफ्ट देकर घर छोड़ने का सोचा, लेकिन पता नहीं उसे रास्ते में क्या हो गया, वो बीच रास्ते में ही गाड़ी रोककर जंगल की तरफ भाग गई। मैं उसका वहीं वेट करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। ज्यादा पौवा पी लेने की वजह से मुझे गाड़ी में ही नींद आ गई थी। वहीं अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे हाथों में खून से लथपथ एक पत्थर था। ये देखकर मेरे घुघरू मुंह में आ गए, और जब मैं उसे ढूंढने जंगल में गया तो मुझे मैरिन की लाश उसी ट्री हाउस के नीचे मिली। डेड बॉडी देखकर मेरे घुंघरू तो छोड़ो, मेरा बुर्ज खलीफा मुंह में आ गया। ये सब सुन के एक टेरी पर बहुत भड़कता है कि उसके अपने ही भाई ने उससे झूठ कहा, उसे धोखा दिया। वो टेरी को पेलने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो एक को गिरफ्तार कर लेती है। वहीं अगली सुबह ली एक को छुड़वा लेता है। वो ली को बताता है कि उस रात मैरिन टेरी के साथ थी। इस पर ली पूछता है कि बेटे तुम इतने श्योर कैसे हो, तुमने कैसे कह दिया? एक कहता है कि सब मुझे टेरी ने ही कहा है। ये सुनते ही ली चिरमरा जाता है। वो एक से कहता है कि भला टेरी तुम्हें ये सब क्यों बताएगा? इस पर एक कहता है कि मेरे इन सींगों की वजह से। फिर एकदम से एक की नजर ली के नेक पर जाती है। उसे मैरिन का क्रॉस ली के नेक पर दिखता है। एक का सिर घूम जाता है। वो ली से पूछता है कि भला तुम्हें ये क्रॉस कहाँ से मिला? इस पर ली एक से कहता है कि मुझे ये क्रॉस मैरिन ने ही दिया है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी और उसने ही मेरे लिए तुमसे ब्रेकअप किया था। ये सुनकर तो मानो एक खत्म सा हो जाता है। वो बहुत इमोशनल हो जाता है और फौरन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एक जाता है सीधा मैरिन के पिता के पास। वो उनसे पूछता है कि क्या मैरिन किसी और से भी प्यार करती थी? क्या उसने कभी किसी और का भी जिक्र किया? ये सुनकर पिताजी का खून उबल जाता है और वो गोली की रफ्तार से एक को गरियाते हैं। बहन के लौड़े, निकल जा मेरे घर से, लड़वे साले, नहीं तो इसी बंदूक से तेरे सिर का गोबर कर दूंगा। एक फौरन ही वहाँ से निकल जाता है। सीन में ये दिखाते हैं कि एक अपने सींगों को जबरन हटाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सींग टस से मस नहीं होते। तभी हम व्यूअर्स वहाँ पर कई सारे स्नैक्स आते हुए देखते हैं। स्नैक देखकर इक्की तो लुल्ली छोटी हो जाती है, वो डर जाता है। लेकिन जल्दी उसे ये रियलाइज होता है कि ये स्नैक्स उसे कोई हार्म नहीं करेंगे, बल्कि ये तो उसके गुलाम है। इसके बाद एक कसम खाता है कि वो हर एक इंसान को पनिश करेगा जिसने मैरिन के केस में उससे झूठ कहा। इसके बाद एक जाता है सीधा उस चमकोइया वेट्रेस के पास। वो उसे सांपों से कटवा देता है। वो सारे स्नैक्स वेट्रेस में जहर भर देते हैं। इसके बाद एक जाता है अपने भाई टेरी के पास। टेरी नशे में धुत धूम्रपान कर रहा होता है और ड्रग्स ले रहा होता है। एक उसे कहता है कि तुमने ये सही नहीं किया, तुमने खुद को बचाने के लिए मैरिन को उसी हालत में छोड़ दिया और तुमने पुलिस से भी झूठ कहा। इस सब से एक उस पे बहुत गुस्सा करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें भी इस दर्द से रूबरू होना होगा जो मैरिन ने फेस किया। ये कहते हुए एक उसे सारे ड्रग्स एक साथ लील जाने को कहता है और टेरी को ऐसा करना पड़ता है। नेक्स्ट डे एक ली से मिलता है। वो उस पे खूब चिल्लाता है। इस पर ली कहता है भैया यार धीमे धीमे बोलो, मेरे कान फट रहे हैं। बहन के लौड़े, कान तो छोड़, तेरी गैंड भी फाड़ दूंगा। एक कहता है साले तुम्हारी लैंडी का कैंडी बना दूंगा। ये कहकर उसके गले से वो क्रॉस निकाल लेता है। वहीं ली के नेक से जैसे ही क्रॉस निकलता है तो ली भी एक के सींगों को देख पाता है। असल में दोस्तों वो सीक्रेट क्रॉस ली को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वहीं एक जैसे ही ली को टच करता है उसे ली के मन की गहराइयों में छिपी सारी बातें पता चल जाती हैं। एक को पता चलता है कि उस रात रेस्टोरेंट के बाहर ली भी था, उसने मैरिन का पीछा किया। वहीं जब मैरिन टेरी की कार से उतरकर जंगल की तरफ गई तो ली भी उसके पीछे पीछे गया। ली मैरिन से जाकर मिलता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मैरिन ने उसकी वजह से एक के साथ ब्रेकअप किया। वो सीधा मैरिन को किस करने लगता है। मैरिन उसे रोकने लगती है, ये कहते हुए कि वो एक से बहुत प्यार करती है। ये सुनकर तो ली बौखला जाता है। वो उसके साथ दरिंदगी करने लगता है। वहीं मैरिन विरोध करती है तो ली एक पत्थर से उसका सर फोड़ देता है और मैरिन की मौत हो जाती है। वहीं वो खुद इस जुर्म से बचने के लिए खून से लथपथ पत्थर के नशे में धुत टेरी के हाथ में थमाकर वहाँ से भाग जाता है। ये सब देखने के बाद एक पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद दोनों के बीच में फाइट होती है जिसमें ली एक को बुरा पधील देता है। वो उसे कार में बिठाकर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा देता है ताकि ना रहे बांस ना ही बजे बांसुरी। एक खुद को आग से बचाने के लिए कार को नदी में कुदा देता है। वहीं ली जो कि बड़ा रंपत खोर है वो पुलिस से जाके झूठ कह देता है कि एक ने मेरे सामने अपना गुनाह कबूल किया और फिर सुसाइड कर लिया। इधर एक के पेरेंट्स को जब ये बात पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि एक अभी भी जिंदा होता है लेकिन उसकी बॉडी आग की चपेट में आकर जल गई होती है, लेकिन वो अपने सींगों की वजह से अभी भी जिंदा होता है। एक इसी कंडीशन में मैरिन के पिता के पास जाता है। वो उन्हें बताता है कि मैरिन को मैंने नहीं बल्कि किसी और ने मारा है। वहीं एक की ये कंडीशन देखकर पिताजी थोड़ा नर्म दिल हो जाते हैं। साथ ही वो एक की बात का विश्वास भी कर लेते हैं। वो एक को एक की देते हैं जो मैरिन ने उसके लिए छोड़ी थी। फिर बदले में एक मैरिन के पिता को वही सीक्रेट क्रॉस देता है, लेकिन पिताजी मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। फिर एक उस क्रॉस को खुद ही अपने गले
में पहन लेता है और देखते ही देखते इक्के सारे जख्म ठीक हो जाते हैं, साथ ही उसके सींग भी गायब हो जाते हैं और वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। ये सब कुछ स्कैर्ड क्रॉस की वजह से हुआ था। इसके बाद एक उस ट्री हाउस में जाता है और उसकी की मदद से एक बॉक्स को खोलता है। उस बॉक्स में मैरिन का एक नोट होता है जो उसने एक के लिए लिखा होता है। उस नोट में ये लिखा होता है कि जब तुम इस नोट को पढ़ रहे होगे तो शायद मैं इस दुनिया में भी ना हूँ, तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, एक खूबसूरत बीवी होगी तुम्हारी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। एक हम बचपन से साथ थे, साथ बड़े हुए, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। मुझे मेरी माँ की तरह ही कैंसर था, मैं मरने वाली थी, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोलकर ब्रेकअप किया, क्योंकि मेरे माँ के प्यार में पागल मेरे पिता को मैंने अकेले जिंदगी जीते देखा है और मैं नहीं चाहती थी कि तुम पूरी लाइफ इस दुख में रहो। लाइफ बहुत प्रीशियस है, एक मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपना सब कुछ तुम पर सेक्रीफाइस कर सकती हूँ। आई लव यू मेरे लड्डू। ये नोट पढ़कर तो एक लिटरली रो देता है, साथ ही हम व्यूअर्स भी इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद एक अपने भाई टेरी के पास जाता है, उसे बताता है कि मैरिन को ली ने मारा है। नेक्स्ट सीन में एक ली को लेकर उस ट्री हाउस के पास जाता है। वो उसे धमकाते हुए कहता है कि तुम पुलिस के पास जाकर सबको सच सच बता दो। ली इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। तभी वहाँ पर टेरी पुलिस को लेकर आता है। ऑफिसर ली को गन पॉइंट पर लेकर थाने चलने को कहते हैं, लेकिन तभी ली ऑफिसर के हाथ से गन छुड़ा लेता है। तीनों में झड़प हो जाती है और एक गोली टेरी के पैर में लगती है और वहीं वो जख्मी हो जाता है। फिर एक से फाइट के दौरान दूसरी गोली ऑफिसर को लगती है और उसका भेजा उड़ जाता है। एक टेरी और खुद को बचाने के लिए वो सेक्रेड क्रॉस उतार देता है, जिसके बाद एक की बॉडी जलने लगती है और उसके सींग निकल आते हैं, यानी कि वो पूरा डीमन बन जाता है। ली एक पर गोलियां चलाता है और एक लोहे के त्रिशूल को उसके पेट में पेल देता है। तभी एक एकदम से ली पर अटैक कर देता है। वो अपने बड़े बड़े सींगों को ली के पेट में घुसा देता है। ली इससे काफी जख्मी हो जाता है। तभी हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि वहाँ पर लंबे लंबे स्नैक्स आ रहे होते हैं। स्नैक्स ली को लपेट लेते हैं और एक स्नैक ली के मुंह के अंदर घुस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि एक भी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, वो मर रहा होता है। वहीं जहाँ मैरिन की मौत हुई थी, एक भी उसी ट्री हाउस के नीचे दम तोड़ देता है, वो पत्थर बन जाता है। लास्ट सीन में ये दिखाते हैं कि एक और मैरिन मरने के बाद दूसरी दुनिया में बहुत खुश होते हैं, वो एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। चलो बच्चों, चुपचाप से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर नहीं किया ना, मैं भी एक को बोलकर आपसे चैनल सब्सक्राइब करवा लूंगी। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।